आइए आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 4 को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 12x² - 7x + 1। इस तरह का प्रश्न आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद का पहला पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक को गुना करेंगे तो यह गुणांक हो जाएगा 12 गुना 1 यानी कि 12। अब हमको क्या करना है कि इस 12 को गुना करके 12 होना चाहिए और जोड़ करके मध्य वाले पद के बराबर होना चाहिए, यानी कि मध्य पद को दो भागों में इस तरह से तोड़ेंगे कि वह गुना करके 12 हो जाए और जोड़ करके या घटा करके 7 हो जाए। तो आइए इसकी संभावनाओं पर हम विचार करें। मान लीजिए कि 12 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन 12 में 1 जोड़ेंगे तो वह 7 के बराबर नहीं होगा। तो यह कल्पना हमारा गलत हो गया। तो हम करेंगे क्या, 7 को दो भागों में तोड़ेंगे। तो 7 को जब दो भागों में तोड़ेंगे, अगर पहला पद 4 लें और दूसरा पद 3 लें तो वह हो जाएगा 4 गुना 3 यानी कि 12 पूर जाएगा। फिर अगर 4 को 3 में जोड़ें तो वह 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि यह दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12x² माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 गुना 3 12 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो कंडीशन दिया हुआ था वो पूरा हो जाता है। अब आप इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। तो यह हो जाएगा 12x²। x को 4 से गुना करेंगे तो यह 4x हो जाएगा, और माइनस है तो -4x हो जाएगा। x को 3 से गुना करेंगे तो 3x होगा, और माइनस से गुना करेंगे तो -3x होगा, प्लस 1 को ऐसे लिख देंगे। अब फिर ध्यान से आप देखिए, -4x -3x 7x के बराबर हो गया, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 4 गुना 3 4 तिया 12, जो प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर है। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको दो भागों में फिर बांट लीजिए, और अब इसमें क्या कीजिए, दोनों से कॉमन निकालिए। तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4 और x कॉमन आ जाएगा। तो 4x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 3x - 1। तो यह बच जाएगा 3x - 1। फिर माइनस है तो माइनस लीजिए। अब इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो कोई संख्या नहीं कॉमन आएगी तो 1 कॉमन आ सकता है, तो 1 ले लीजिए। तो यहाँ बच जाएगा 3x, प्लस में से माइनस कॉमन आएगा तब माइनस बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1। अब फिर देखिए कि दोनों पद में 3x - 1 कॉमन है, तो 3x - 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आपको बच जाएगा 4x, और यहाँ बच जाएगा -1। इस तरह से 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड हो जाएगा 3x - 1 × 4x - 1। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि 2x² + 7x + 3। तो सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कीजिए। तो यह हो जाएगा 2x² × 3 = 6x²। अब इसको आपको ध्यान में रखना है कि अब मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि वह गुना करके 6x² हो जाए और जोड़ करके 7x हो जाए। तो अब इनकी संभावनाओं पर आप विचार कीजिए। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 6 + 1 करें तो 7 हो जाएगा, और 6 को अगर 1 से गुना करें तो वह 6 हो जाएगा। तो गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जाता है। तो यह संभावना हो सकती है। तो अब इसको इस तरह से लिख लीजिए कि 2x² प्लस 7 को लिखेंगे 6x + 1x। तो 6x + x + 3 ऐसे उतार देंगे। अब इसको दो भागों में फिर बांट लीजिए। अब ध्यान से देखिए कि 2x² + 6x में क्या कॉमन आएगा। तो
हम यहाँ देखते हैं कि 2 तो आ रहा है दोनों में और x भी आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2 को भागा देंगे 6 से तो 3 हो जाएगा और x तो बाहर आ गया, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो कुछ नहीं आएगा, तो 1 तो आ जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 3। अब फिर देखिए कि इस दोनों पद में x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच जाएगा 2x, इसमें बच जाएगा प्लस 1, तो यही आपका आंसर हो। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो आइए इसको गुणनखंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कीजिए। तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 5 को इस तरह से तोड़ना है कि वह -36 के बराबर हो जाए। तो आप इसको, अगर यह समझ में नहीं आता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 18 दूना 36, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा 9, 9 में 3 से लगेगा तो 3 तिया 9। अब इसको इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि वह गुना करके तो 36 हो ही जाएगा, क्योंकि इसका हम गुणनखंड ज्ञात किए हैं। तब जोड़ या घटा करके 5x के बराबर होना चाहिए। तो 5 पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसकी संभावना पर ध्यान दीजिए कि अगर 3 को 3 से गुना करें तो यह 9 हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करें तो यह 4 हो जाएगा। अब 9 में से अगर 4 को घटा दें तो 5 तो बच जाएगा हमको। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x और माइनस 6। देखिए पूरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि 6 के 36 में 9 चौका 36 हो रहा है और 9 में से 4 घटाते हैं तो वो 5 बच रहा है। तो इस तरह से यह संभावना हमारा सही है। अब इसको 2 भागों में बांट लीजिए। तो अब इस दोनों में प्रथम खंड में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ x भी कॉमन आ रहा है, तो 3 दूना 6, 2x प्लस 3 तिया 9 यानी कि 3 माइनस इस दोनों में क्या होगा, -2 कॉमन आएगा, तो 2 दूना 4, 2x प्लस माइनस निकल जाएगा तो प्लस बच जाएगा, 2 तिया 6। अब इस दोनों पद में फिर क्या कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 3, तो यहाँ लिख लीजिए 2x प्लस 3 और फिर यहाँ क्या बच जाएगा, तो 3x बच जाएगा आपको, तो 3x को लिख लीजिए। यहाँ क्या बच जाएगा, तो -2, तो -2 को लिख लीजिए। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस। तो सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर लीजिए। इसमें यह 3 गुना 4 यानी कि 12 हो गया, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो अब हमको बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ना है कि वह गुना करके 12 हो जाए और जोड़ या घटा करके 1 बच जाए। तो मान लीजिए कि अगर -4 प्लस 3 करे तो यह -1 हो जाएगा, -4 को 3 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। अतः यह गुणनखंड संभव है। तो लिख लीजिए इसको 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो इस तरह से हमने बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ लिया। अब इसको ग्रुपिंग कर दीजिए, इसको 2 ग्रुप में बांट दिए। अब इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 4, प्लस है तो प्लस लीजिए। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो 1 आएगा। यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 4। अब इस दोनों पद में देखिए कि 3x माइनस 4 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए। यहाँ बच गया x प्लस 1। यही आपका आंसर होगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का गुणनखंड 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 होगा। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो इतना के बराबर। उम्मीद करते हैं कि आप द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना सीख चुके होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।